अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मेरी छोटी वाली नन का है बर्थडे, तो बस हम उन्हें सरप्राइज़ दे रहे हैं, तो उसी के लिए हम डेकोरेशन करेंगे अभी। और जहरा भी स्कूल से आ चुकी है, मैं आपको मिलवाती हूँ जहरा से। ये देखो, ये जहरा स्कूल से आ गई है और अब हम लोग करेंगे उनके सरप्राइज़ की प्रिपरेशन। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने ना मीशो से ऑर्डर किया था डेकोरेशन का सामान, तो वो सारा सामान जो था वो भी आ चुका है। तो बस अब हमें डेकोरेशन करनी है। खाना ऑलमोस्ट बन गया है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो बस हम वो भी करेंगे। वो मैं आपके साथ ना सब कुछ शेयर करती जाऊंगी। ओके, यहाँ जहरा दिखा रही है आप लोगों को सारा डेकोरेशन का सामान। तो ये सारा डेकोरेशन का सामान हमने मंगवा लिया है। तो जहरा, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? यस। तो ये लाइट वगैरह ये सब कुछ आया है। मुझे तो काफ़ी अफोर्डेबल लगा गाइस, सच में इतना ज़्यादा अफोर्डेबल। ये देखो, मतलब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स में, और ये कर्टेन आया है, और ये कर्टेन भी बहुत अच्छा फैब्रिक लग रहा है मुझे तो इसका, सच में बहुत प्यारा फैब्रिक है। और ये लाइट आई है। एक्चुअली इसके साथ ये वाली लाइट नहीं आई थी, दूसरी लाइट आई थी, तो मैंने उसको चेंज कर दिया है। मैंने वो वाली लाइट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो वाली लाइट मैंने कहाँ पे लगाई है। तो वो वाली लाइट जो इसके साथ आई थी वो मैंने यहाँ डेकोरेट कर दी है, क्योंकि ये कलरफुल लाइट थी और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे यहाँ पर। तो ये वाली लाइट मैंने यहाँ डेकोरेट कर दी है इस पर। ये पॉट है मेरा, तो यहाँ पर मुझे ये वाली लाइट यहाँ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये वाली लाइट यहाँ लगा दी। और जो यहाँ की लाइट थी वो मैं डेकोरेशन। तो बस अब करते हैं डेकोरेशन। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे डेकोरेट करूँ, क्योंकि मैं ऐसा फ़र्स्ट टाइम डेकोरेशन कर रही हूँ। पहले मैंने कभी नहीं किया इस तरह का कर्टेन वाला, जो कि मैं अब कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसा होता है। जैसे ही डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जहरा भी मेरी हेल्प कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है सारे बलून फुला लिए हैं, और देखो कितने सारे बलून हैं। और पता है बच्चे इनके ऊपर कूद रहे हैं, जो चीकू चेरी है ना, वो दोनों इनके ऊपर कूद कूद कर सारे बलून फोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ये सब कुछ स्टिक कर दिया है। ये कर्टन है, पीछे इतना शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये कर्टन है और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ना मैं जो ये बलून से बनाते ना, एक बहुत प्यारा सा फ्लावर टाइप का वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बन ही नहीं पा रहा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। फिर मैंने ये सादा सादा बलून ऐसे स्टिक कर दिए थे, लेकिन ये भी बार बार निकल रहे थे। मुझे लग रहा है शायद टेप खराब है या फिर कोई और रीज़न है। रीज़न तो मुझे समझ ही नहीं आया। सबसे ज़्यादा जो परेशान हुई हो ना मैं, सच में इस डेकोरेशन से हुई हूँ। सच में बहुत मुश्किल से मैंने ये डेकोरेशन की थी, लेकिन हाँ, होने के बाद बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में बताना। यहाँ पर चेरी भी तैयार हो चुकी है, मेरी प्रिंसेस। देखो कितनी प्यारी लग रही है। चेरी अपनी ये दिखाना बैंगल, देखो कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह ज़रूर बोल देना। चेरी बहुत प्यारी लग रही है। पीछे आप देख सकते हैं जहरा, ओहो माशाल्लाह, जहरा तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। जहरा ने वियर किया है, जहरा का आउटफिट है डेनिम, और डेनिम की जैकेट है, और नीचे जीन्स है ये डेनिम की, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और कुछ इस टाइप का हेयर स्टाइल बनाया है मैंने जहरा का। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है जहरा। और अब आप दोनों सिस्टर को एक साथ देखिए, कितनी प्यारी लग रही है ना दोनों। ये देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है दोनों सिस्टर्स, है ना। और चेरी तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है माशाल्लाह से। ये देखो चेरी का, ये चेरी ने डेनिम बनाकर और ये वियर किया है टी शर्ट, और ये मैं ताजमहल से लेकर आई थी चेरी के लिए। तो ये चेरी ने वियर किया है, और मैंने पहना है ये वाला सूट। आप लोग बताना ये वाला सूट कैसा लग रहा है। तो मैंने ये वाला सूट पहना है, इसके साथ की मैचिंग वाली चूड़ियाँ पहनी है। और हमारे चीकू जो हैं वो सो रहे हैं। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे चीकू सो रहे हैं, और ये हमने डेकोरेशन कंप्लीट कर ली है। और हम इस डेकोरेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, सच में गाइस बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ना ये बार बार बहुत बार हट चुकी है। बहुत बार मैं इसे ठीक कर चुकी हूँ, बहुत बार हट चुकी है। अब मैंने सोच लिया है किसी के भी बर्थडे में इस टाइप की डेकोरेशन तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं। बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ सही में, इसे ठीक कर करके बहुत ज़्यादा। और हमने छोटे पी के पास कॉल भी कर दिया है, तो वो भी आने वाली है बस थोड़ी बहुत देर में, ठीक है। और ये चेरी आ रही है बार बार, आप ब्लॉग में आ रहे हो बार बार, है ना। अरे हाय बोल दो गाइड से, हाय। ओहो, चेरी ने, मैंने लिपस्टिक लगाई तो चेरी ने बोला मम्मा मेरी भी लगाओ। मैंने चेरी की लगाई, तो आप देखो चेरी ने क्या कर लिया है। चेरी ने अपनी लिपस्टिक पूरी हटा ली है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है।
तो चलिए अब आपसे तब मिलेंगे जब वो आ जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं बाद में। बलून देखो, ये बलून मांग रहे हैं बच्चे, ये बलून मांग रहे हो। क्या चाहिए आपको? बलून। तो मैं इन्हें बड़ी मुश्किल से रोकूंगी थोड़ी देर। देखो ये फिर निकल गए, ऐसा हो रहा है, ये देखो ये फिर से निकल गए, ये देखो ऐसे निकल रहा है। और यहाँ जहरा अपना थोड़ा सा हल्का सा टचअप कर रही है, ये देखो जहरा दिखाना। तो बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है ना, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रेशन करने से ना लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा प्यार, थोड़ी मोहब्बत, ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। चैरी नो, अब देखो चैरी क्या कर रही है। क्या? बलून। देखो मम्मा ठीक करती हैं, तो चलो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। सच में मुझे नहीं पता, कोई बताना मुझे कि ये कैसे ठीक हो रहती है। मतलब बार बार बहुत बार ये निकल रही है। मैंने इसे लगा दिया है फिर से एक और बार, लेकिन सच में देखो मुझे फिर से डर लग रहा है कि कहीं ये फिर से ना निकल जाए। तो बहुत ज़्यादा मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। बलून मैं आपको दूसरा वाला बलून दूंगी अभी, है ना, अभी फुप्पो आएंगी फिर देंगी बलून। तो चलो अभी जहरा के पापा आने वाले हैं खाना खाने के लिए, तो मैं खाना उनका रेडी कर देती हूँ। वो अभी ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, उन्होंने बोला है कि सिर्फ वो खाएंगे छोले भटूरे। तो उनके लिए मैं खाना रेडी कर देती हूँ और आप लोगों के साथ मिलूंगी मैं अब तक जब वो आ जाएंगी। ओके बाय। डेकोरेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस फुप्पो का आने का इंतजार था और वो आ गई है। ये देखो ये रहे मेरे चाचू, अब ये रहे मेरी फुप्पो। अच्छा हाय, ये रही मेरी फुप्पो और ये रही चीकू। अब गाइस मैं बताती हूँ मम्मा ने क्या क्या बनाया है। मेरी फुप्पो तो डाइटिंग पे है, वो नॉन वेज नहीं खाती, तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया और फिर उन्होंने आलू छोले पूरी, आलू की सूखी सब्जी, पनीर लबाबदार, मीठी में शाही टुकड़ा, ऐसे सामान बनाया था। और वाकई में अभी तो दावत होगी। तो गाइस जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। आई लव यू। बस आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे नाश्ता, और सच में छोटी पी को ये सरप्राइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी और साथ में इमोशनल भी हो गई थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। फिर हम लोगों ने खाना खाया था नाश्ता करने की कुछ टाइम बाद, क्योंकि जहरा के पापा आ गए, तो फिर हम लोगों ने साथ में खाना खाया था। जुनैद भाई जो है वो पहले ही खाना खाकर चले गए थे, क्योंकि रात बहुत हो रही थी। ये शॉप बंद करके बहुत लेट आए थे, तो इसलिए वो चले गए थे तब तक, और उन्हें कुछ काम भी था। तो हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। छोटी अपी यानी कि मेरी नंद जो है वो नॉनवेज खाना नहीं खाती है, तो फिर उनके लिए मैंने बनाया था वेज, उनकी पसंद का, क्योंकि उन्हें वेज खाने ही पसंद है। तो फिर मैंने सोचा नॉनवेज बना के फ़ायदा ही क्या होगा, जब बर्थडे गली नहीं खाएंगी तो फिर क्या फ़ायदा। फिर इसलिए मैंने बनाया था वेज खाना, और खाना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और जहरा के पापा खाए जा रहे थे पापड़, क्योंकि उन्हें पापड़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने उनसे बोला था कि आप खाना खा लो, तो वो पता है क्या बोले, वो बोले आई लव पापड़। तो वो बस पापड़ खा रहे थे। और चीकू पता नहीं क्या स्पून लेकर और बहुत सारी बाउल रख ली थी, और उस पर एक सॉन्ग गा रहा था। उसका सॉन्ग कौन सा था वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और चेरी यहाँ खा रही थी चिप्स। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जहरा ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये जो सूट छोटे अपने ने वियर किया है, ये मैंने मतलब हमने उन्हें गिफ्ट दिया है, और उन्हें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन पर बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहा था, बहुत प्यारी लग रही थी वो। सच में ये कलर उन पर बहुत ज़्यादा खिल रहा था, माशाल्लाह बोल दे। और यहाँ पर मैं उन्हें यही बता रही थी कि पता है ये डेकोरेशन करने में ना मेरा हाल बेहाल हो गया था। बहुत मुश्किल से ये डेकोरेशन मैंने टिका के रखी है इतनी देर तक। चैरी, तो ये हमारी चैरी बैठी हुई है यहाँ पर। चैरी आप क्या कर रही हो? चिप्स खा रही हो आप? आपको कैसा लगा पप्पू का बर्थडे? अच्छी लगी पप्पू का बर्थडे? कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगा आपको? और आपने सारे डेकोरेशन खराब कर दी हैं। आपने सारे बलून निकाल दिए, क्यों? तो जी अब आने वाला था वो मोमेंट जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो था केक कटिंग। तो बर्थडे किसी का भी हो, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो केक देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज हमारा ही बर्थडे। तो यहाँ पर भी बच्चों का यही हाल था। वो बस ये सोच रहे थे कि कब ये केक कट होगा और कब हमें खाने के लिए मिलेगा। अच्छा इसमें ना आप ना चीकू का एक्सप्रेशन ज़रूर नोट करिएगा कि वो यार कितना ज़्यादा खुश है और केक खाने का कितना बेसब्री से वो ज़्यादा वेट कर रहा है।
और यहाँ पर मैंने इनसे बोला था कि मम्मी पापा नहीं है तो ऐसा करो, आप बड़े हो, आप ही हाथ पकड़वा कर इनका केक कट करवाओ। सच में ये मोमेंट बहुत अच्छा था एक बहन भाई के लिए, इससे अच्छा मोमेंट और क्या ही हो सकता है। तो जी यहाँ पर सबको इतना खुश देखकर मेरी तो पूरी मेहनत वसूल हो चुकी थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि फैमिली इतनी ज़्यादा खुश है तो इससे ज़्यादा और मुझे चाहिए ही क्या। मेरा मानना ये है कि अगर रिश्तों में दोनों तरफ से एफर्ट्स लगाए जाएं तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, वो उतने ही मजबूत रहेंगे और उनका भरोसा भी एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर एक इंसान आपको पूरी पूरी इज्जत दे रहा है, कदर कर रहा है आपकी, आपसे मोहब्बत कर रहा है, आपके लिए वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए बिल्कुल एफर्टलेस हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो एक दिन वो हार जाता है। लेकिन अगर चीज़ें दोनों तरफ से बराबर है तो वो रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, फ्रेंड्स का हो, बहन भाई या नंद देवर, मतलब कुछ भी हो। लोग कहते हैं और आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक जबान होती है जो चाहे इंसान को अपना बना दे और चाहे पराया। तो ये आपकी बोली पे डिपेंड करता है कि आप किसी को अपना बना रहे हैं या पराया कर रहे हैं। अगर आप उस पर टॉन्ट कर रहे हैं या आप उसके हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, तो यकीन मानिए वो रिश्ता चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना हो, कहीं ना कहीं दिल में खटास आ जाती है। तो बस मेरा इतना ही है कि बस सब रिश्ते बहुत अच्छे रहें, आपस में प्यार रहे, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और यहाँ पर चीकू को आप देखिए, चीकू कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है और बार बार उसका केक से बिल्कुल पेट नहीं भरता। सच में इसे कितना भी केक खिला दो, ये कभी केक से ये नहीं बोल सकता कि मुझे केक नहीं खाना है। और यहाँ पर जो है चेरी ने ली है चेरी केक में से, तो इसने केक नहीं खाया, इसने चेरी ली है। इसका हमेशा यही होता है, या तो ये केक में से चेरी लेती है या फिर जो ऊपर चॉकलेट लगी हुई आती है ना वो लेती है। इसको वही दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर छोटी अपी मुझे बुला रही है कि आप भी आ जाओ, और अभी छोटी अपी जो है वो दिखाएंगी जहरा का गिफ्ट। तो जहरा ने क्या दिया है, जहरा लेकर आई थी इनके लिए स्टड। पता है बच्चों ने अपने गिफ्ट्स खुद सेलेक्ट किए थे। जहरा स्टड लेकर आई थी, एक रबड़ बैंड लेकर आई थी और एक क्लेचर लेकर आई थी। तो चीकू ने जो है वो रबड़ बैंड पसंद किया था, चेरी ने क्लेचर, और जहरा ने इनको ये दिए थे स्टड। तो जी अब हो चुका था बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब